दुनिया गांधी जी के निर्देश पर अमल करे। अमल हो रहा। सबसे बड़ी बात तो जज साहब मैं आपको बताऊं, मुसलमानों में है, मुसलमानों की बात है, इसलिए कह देना जरूरी। हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि जो कौम 800 साल तक हुकूमत की हो इस धरती पर, आज एसटी में जाने के लिए, एससी में जाने के लिए, बैकवर्ड में जाने के लिए भीख मांगती। किसी को बुरा लगेगा या भला लगेगा, हकीकत यही। जो कौम पूरी दुनिया को क़यादत देने के लिए आई, जो कौम पूरी दुनिया को अदल और इंसाफ और अदालत के तरीके सिखाने के लिए आई, जिस कौम के लिए पहली आयत पाक इक़रा नाज़िल हुई, जो कौम कायद बन के आई, जो कौम इमाम बन के आई, जो कौम मुअल्लिम बन के आई, जो कौम मुदर्रिस बन के आई, जिसकी खिलाफत जिस कौम की, इमामत जिस कौम की, सखावत जिस कौम की, शहादत जिस कौम की, हुकूमत जिस कौम की, आज वो कौम भीख मांगे। क्यों? एक तरीके मुस्तफा का छोड़ना है वजह बर्बादी, उसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तियार अपनी। मुसलमान तो वो है कि वीराने पर रहमत भरी निगाह देख ले तो गुलजार हो जाए, और गुलजार पर जलाल की निगाह डाल दे तो वो वीराना हो जाए। आज दाढ़ी टोपी वाला मुसलमान चलता है, मदरसे का मुसलमान बच्चा पढ़ता है, तो लोग दहशतगर्द की संज्ञा देते हुए नहीं हिचकिचाते। मदारिस अरबिया, हमारे मराकिज़, हमारे मदारिस, हमारी मसाजिद, हमारे मकबरे दहशतगर्दी का अड्डा करार दिए जाते थे। लेकिन कहते हैं कि दर्द का हद से गुजरना है, दवा हो जाना। शायद आप लोग को समझ में आ रही होगी, न समझ में आई होगी तो मैं क्या बताऊं जरा। मैं जुल्म का शैतान सब पे चढ़ के बोलता है। 2004 से पहले आप लोग को याद होगा कि मदरसों को दहशतगर्दी का डर, कि हिंदुस्तान के चारों तरफ से एक आवाज आई कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी। और जो लोग कहते थे कि जो यहाँ है वहाँ है, चले जाएं, ये भारत है, ऐसा है वैसा है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, राम राज लाएंगे, ना उनको हिंदू का मतलब है, ना हिंदू राष्ट्र का मतलब है, ना राम राज का मतलब है। हमने तो किताबों में पढ़ा कि राम राज में एक ही घाट पर बकरी और शेर पानी पीते थे। और ये कैसा किसी भगवान ने गाया था कि राम राज में दूध मिला था, किस राज में घी, और मोदी राज में खून मिलेगा, पीना है तो भी। ये कैसा राम राज? ये तो रावण राज से भी गुजरा हुआ था। एक आइडियल तो बनाया तुमने, एक नुमाइश तो बनाया, एक मिसाली रामराज तो स्टेट था तुम्हारा। तो किसी ने कहा कि न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। और जो कहते थे भारत हमारा है, तो उनसे कह दिया तुम्हारे बाप का भारत नहीं, दीन की दिल्ली, इन्हीं वलियों की चौखट पे वतन की आन बाकी है। तुम्हारे बाप का भारत नहीं है, मेरे ख्वाजा का भारत है ना। सरकारे पंडवा का भारत है। पंडित नेहरू जी हमारे भी चाचा लगते थे, उनका भारत है ना। ऐसा एनजीओ का माहौल पैदा करो, अपने अंदर एक एहसास से कमतरी खत्म कर दो कि हमारा कुछ नहीं होगा, आपका सब कुछ होगा।
आपको माइनॉरिटी डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन से मिल सकता है, ओबीसी फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से मिल सकता है, बैंकों से मिल सकता है। लोग खेती करते हैं तो किसान जब पौधा डालता है तो बीज डालता है, ये जरूरी नहीं कि हर बीज से पौधा हो जाए। और इसके लिए ये जरूरी है कि पोंछ कर अश्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सर झुकाने से कुछ नहीं मिलता, सर उठाओ तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी बढ़ के छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने। और नफरतों के जहान में हमको प्यार की बत्तियां बसानी है। दूर रहना कोई कमाल नहीं, पास आओ तो कोई बात बने। अपनी कौम को जगाओ तो कोई बात बने, बच्चों को पढ़ाओ तो कोई बात बने, इत्तेहाद बनाओ तो कोई बात बने। কিছু কর্মৰাজিৰ কাৰণে সেৱাৰ বাবে কিছুমান স্মাৰক আৰু পুৰস্কাৰ তেখেতে আগবঢ়াব বিচাৰিছে আৰু